पैसा जो हम अपफ्रंट देते हैं, बिल्कुल। एक टाइम, और टाइम ऐसा फैक्टर है ये हर किसी को देना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है। चाहे आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग में क्या होता है, हमने एक कॉल 100 रुपए की खरीदी, वो 120 हुई, चाहे 10 मिनट दिए दिए ना, टाइम, पैसे के साथ टाइम दिया। गोल्ड हमने 50,000 पे खरीदा था, आज 85,000 हो गया, टाइम दिया। प्रॉपर्टी हम खरीद के आए 20 लाख 1 करोड़ की, या कुछ भी खरीदी हमने, 1 करोड़ वाली 1.5 करोड़, ये तो है नहीं कि नेक्स्ट डे हो गई। अगर नेक्स्ट डे भी हो गई तो भी 24 घंटे का टाइम आया फैक्टर उसमें। सो वेन एवर देर इज ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के दो कर्व होते हैं, एक टाइम और एक वैल्यू, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे जो चलता है। तो आई थिंक पैनिक करने का सबसे बड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर के इस टाइम पे कारण बन रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं कि मार्केट तो उतना नहीं गिरा, 10% 15% राउंड फिगर में गिरा होगा, बट स्मॉल कैप जिन्होंने लेके रखा, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जब खरीद रहा हूँ तो वैल्यू क्या देख रहा हूँ, या कितना सस्ता या महंगा खरीद रहा हूँ, या फिर ये कितना वॉलेटाइल हो सकता है, भेड़ चाल में खरीद लिया। जो नाम सुना, कभी ये नहीं सोचा कि क्वालिटी है या छोटा कंपनी है बड़ी कंपनी है, उनके पोर्टफोलियो 40-50% करेक्ट हो गए। देखो भाई, ऐसा है, जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो कौन सी कंपनी है जो, इसमें चलो हम एसएमई को भी ले लेते हैं, वो 10 करोड़ से लेके 500,000 करोड़ तक की कंपनी है जिसमें अधिकतर जनता ट्रैप है। बिल्कुल। ये बाजार का वो विंग है जो सबसे ज्यादा जोखिमों के अधीन है। वो क्यों ऐसा है कि हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, और मार्केट में ऐसे जिनके पास 500 करोड़ या 100 करोड़ प्लस वाले लोग हैं, वो कम से कम 5-10 हजार मिल जाएंगे आपको। मैं कोई ऐसी फिगर नहीं बोल रहा जो हम दुनिया से बाहर की बात कर रहे हैं, HNIs हो गए, ठीक है। अब उसने देखा कि इसका मार्केट कैप ही 15 करोड़ है, फ्री फ्लोट उसका 2 करोड़ का है, उसने खरीद लिया, पूरा माल उठा लिया मार्केट से। जैसे उसने कोई स्पेकुलेट या ऑपरेट नहीं किया, वो खरीदना चाहता था, उसने देखा कंपनी अच्छी है, उसने खरीद लिया। अब जैसे ही उसने खरीद लिया, अपर सर्किट लग गया। अब 10 दिन तक वो खरीदे जा रहा है, सर्किट पे सर्किट लगे जा रहा है। अब जब वो खरीद के वहां पहुंच गया, तो आप देख रहे हो, आपके रडार में आ रहा है, आपके उसमें आ रहा है, स्कैनर में, अब आप घुस रहे हो, वो निकल रहा है। तो ये तो मैं इसको वो नहीं कहूंगा, ये तो मार्केट ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही करती रहेगी। दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मार्केट। किसी भी शेयर में जब म्यूचुअल फंड, FII, DIIs या बड़े रिटेलर, बड़े इन्वेस्टर, हम कई दफा सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर लिया, विजय केडिया जी ने ये शेयर लिया, या और जो वेटरन इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने ये लिया, तो वो कोई 1-2 शेयर थोड़ी लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनकी एक बहुत बड़ी डीप डाउन स्टडी होती है कि ये कंपनी आज मैं ले रहा हूं, उनका विजन 10-15-20 दिन, 1-2 साल नहीं होता, 10-10 उनका 15-15 साल 20 साल 10 साल आगे का है। बिल्कुल। एक बार मैं एक शो में गया था, वहां विजय केडिया जी के सामने मैं बैठा था, उन्होंने कहा इन्वेस्टिंग कैसे है, इन्वेस्टिंग इज लाइक अ चाइनीज बैम्बू। उसमें क्या है, आप बीज लगा दो, अब आप देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, आप रोज पानी डाल रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, 8 साल तक देयर इज नो, मतलब कुछ वो ग्रोथ फूट ही नहीं रहा। 8 साल बाद आप एक दिन देखोगे, अच्छा वो सैपलिंग निकल आया, इतना सा, इतू सा, एक वो डंडी सा निकला है, आप पानी डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, और 8 साल बाद क्या होता है, 8 साल 1 महीने में वो 80 फुट तक चला जाता है बैम्बू। ठीक है, तो आप क्या है, अब आप ये थोड़ी कहोगे कि इसकी ग्रोथ केवल 1 महीने में हुई, ये 8 साल 1 महीने में हुई, उसकी जड़ें बन रही थी। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग है कि आपको उसे पकाना है पकाना है पकाना है, लेकिन एक स्टडी होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट 10 साल बाद रहेगा भी या नहीं, इसकी डिमांड क्या रहेगी, इसकी डिमांड क्या रहेगी। अब लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दो, मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, भाई आंखें खोल दो बस, प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है, कंपनियां तुम्हारे सामने है, सुबह उठे सबने पेस्ट करी, पेस्ट की कंपनी देखो कौन कौन सी है, ब्रेकफास्ट पे बैठे कॉर्नफ्लेक्स खाए, देखो कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी कौन कौन सी है, सब आधा हिंदुस्तान खा रहा है। अपने घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, सबसे पहले देखो आप ही के पास कौन सी गाड़ी है, उसके बाद टायर देखो कौन सा है, हॉर्न देखो कौन सा है, लाइट देखो कौन सी है, बल्ब देखो, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में लग रही है तो मासेस में यही लग रही है ना, दैट मींस देयर इज अ कंजम्पशन स्टोरी फॉर दिस कार और फॉर दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल। आप सबसे पहले अच्छा तरीका है, अगर FMCG के शेयर लेने आप जाओ,
किसी भी सुपरमार्केट में। अब पहले तो देखो सुपरमार्केट का ही शेयर ट्रेड हो रहा है नहीं, वहां कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ, फिर उसके बाद देखो उसने सबसे आगे आगे क्या प्रोडक्ट रखे हैं, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होंगे वो सबसे ज्यादा आगे होंगे। सबके बाल्टियों में टोकरियों में कौन कौन से हैं? ये सब कंपनियां ना हमारे आमने सामने ही है, बस लोगों को वैलिडेशन चाहिए कि भाई तू बोल दे और मैं खरीद लूं। कोई तीसरा आदमी बोल बस। दे ताकि वो खरीद ले, ताकि गलती भी हो तो मेरी ना हो। क्योंकि हर आदमी को एस्केप रूट भी चाहिए। बिल्कुल। आप सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करिए जो आपके आसपास में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। लोगों को सिर्फ एक वो है कि मुझे कोई ऐसी स्टॉक मिल जाए जो 100 की लूं और कल 500 हो जाए, उनको ये चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, जो आप 100 की चीज को 500 ले जा पाओ, या आप जो खरीदो वही बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अदरवाइज आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहां आपको साल की 20-25% रिटर्न मिल जाए, 15% रिटर्न मिल जाए, तो वो शेयर सब आपके सामने है। और जितने मैं कंपनियों की ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना, ये कंपनियां सारी देख लेना 20-20, 25-25 साल से चल रही हैं और कंपाउंडिंग हो रही है। अच्छा, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी निकाली जा सकती है जिसमें गिरते मार्केट में भी अगर लॉस हो रहा है तो वो कम हो? बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। देखो सृजन, मैं तो शुरू से, अगर आप मेरे कोई भी पॉडकास्ट देखो, रील देखो, इंस्टा पे देखो, मैं तो शुरू से ये कह के चलता हूँ कि भाई जब आप कार खरीदते हो, बीमा खरीदते हो, साथ में इंश्योरेंस लेते हो ना, बगैर इंश्योरेंस के तो सरकार कहती है भैया गाड़ी बाहर ही नहीं जाएगी। नहीं। तो पोर्टफोलियो लेते वक्त बीमा क्यों नहीं लेते? पुट ले लो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप उस हिसाब से अपना अल्फा जनरेट कितना कर रहा है वो उसको कैलकुलेट करिए, पोर्टफोलियो का अल्फा निकालिए, उस हिसाब से निफ्टी की पूरे साल की दिसंबर की पुट ले लीजिए, जो कि सस्ते में भी आती है। 10 लॉट, 15 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट। और जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाए, आपने मान लो 1000 रुपए की पुट ली, 1000 वाली 1500 हो गई, 2000 हो गई, उसे बुक करके फिर 1000 वाली ले लो उस वक्त। यार अब ये तो देखो, सीखना तो लोगों को पड़ेगा। अब इसके लिए मैं केवल एक पॉडकास्ट में आके तो नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत, मैं तो 90% जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोगों को यही नहीं पता कि मेरे पोर्टफोलियो का अल्फा क्या है। अल्फा होता क्या है, मुझे यही नहीं पता लोगों को। बिल्कुल। हम जो स्टॉक ले रहे हैं, आप यकीन मानो सृजन, अभी मेरे पास एक सज्जन आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए हर किसी की एक प्राइवेसी और आइडेंटिटी होती है। उनका 4 करोड़ का लॉस था, 4 करोड़ का। 4 करोड़। और वो मेरे से ये कह रहे, सर आप सिर्फ मुझे ये सिखा दो, बाजार ऊपर जाता है तो कॉल बढ़ती है या पुट बढ़ती है, या हमें स्ट्रेडल लेना है तो कौन सा बाय करना है, कैसे करना है। 4 करोड़ का लॉस दे चुके हैं ऑप्शन बाइंग में। और ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा तो कॉल या पुट। इसका मतलब क्या है कि उनसे किसी ने कहा आज पुट ले लो, उन्होंने पुट ले ली, किसी ने कहा कॉल ले लो, कॉल ले ली। उन्हें यही नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, थीटा डिके क्या होता है, कौन सी ऑप्शन बाय करनी है, दूर की बाय करनी है, पास की बाय करनी है, लोगों को पता ही नहीं है। वो तो जुआ खेल रहे थे फिर। तो बस यही है। तो भाई 4 करोड़ क्या, 40 करोड़ भी घुस जाएगा बाजार में। तो इसमें तो सर एक पर्सनल जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना, कि मैं अगर अपना ₹1,00,000 कहीं डाल रहा हूँ तो मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूँ। सृजन, मैं सॉरी अंकित, मैं इसमें ये कहता हूँ लोगों को सबको सोचना चाहिए। नाउ दैट पर्सन केम टू मी विद अ लॉट ऑफ टीयर्स इन हिज आईज कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे तू 4 करोड़ का लॉस ले रहा था, तब तेरे बच्चे कहाँ गए थे? और मैं मेरा आत्मा जलती है और मैं बड़ा गुस्से एग्रेशन में आ जाता हूँ। भाई साहब, जो पैसा आप खो रहे हो ये पैसा आपका थोड़ी है, आपने अपनी अगली जनरेशन को बर्बाद कर दिया। परिवार का है। आपने 4 करोड़ का लॉस ले लिया। अब आपके बच्चे जो पहले एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल में या अच्छे बड़े स्कूल में या पब्लिक स्कूल में या किसी मतलब बहुत अच्छे इंडिया के रेप्यूटेड स्कूल में ले सकते थे, अब वो वहां नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो सिटी के लोग उसमें पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में, या मे बी बहुत सस्ते स्कूल में। अब वो अपने बच्चे को 12th के बाद ऑक्सफोर्ड भेज सकता था, हार्वर्ड भेज सकता था, स्टैनफोर्ड भेज सकता था, और वहां से उसका बच्चा आता 2-3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है। वो अगर इंडिया में ही पढ़ेगा तो 25-50 हजार की नौकरी करेगा। तो आपने तो अपना मतलब अपनी तो जिंदगी खराब करी, आगे की जनरेशन खराब कर दी। और छोटे से बच्चे पर अब जिम्मेदारी डाल दी कि अब तेरे को घर का भविष्य सुधारना है। मुझे लॉस कितना लेना है इसकी भी सीमा होनी चाहिए। मैं कितना पैसा मेरी डिस्पोजेबल इनकम से इस पे लगा सकता हूँ। लोग समझते ही नहीं है कि लॉस का असली मतलब क्या है। लॉस का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन खराब करना।
तो सर 4 करोड़ का मतलब कि वो 4 करोड़ में कितनी चीजें कर सकता था, वो कोई बिजनेस सेटअप कर सकता था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता, वहां से उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो मैंने जाती उससे है। ये पूछा कि भाई तुम गाड़ी कौन सी चलाते हो? हम्म, बोला मैं होंडा सिटी चलाता हूँ। हम्म, इसका मतलब पाई पाई जोड़ रहा है, नहीं तो मर्सिडीज चला रहा होता मर्सिडीज ना। चला रहा होता। दैट मीन्स दैट पर्सन हैज ए हैबिट ऑफ सेविंग, लेकिन 4 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ऐसा क्या होता है कि इतना एक साइड में तो वो बंदा बचा रहा है, दूसरी साइड में मार्केट में पैसा डाले जा रहा है, डाले नशा। जा रहा है, डाले जा रहा है। नशा, Addiction। ग्रीड। हम्म, अब आप ये देखो, 4 करोड़ अकाउंट हैं या 6 करोड़ अकाउंट हैं एनएससी बीएससी और ये स्टॉक मार्केट के, बिल्कुल। 43 करोड़ अकाउंट है कलर ट्रेडिंग और ये हाँ, क्रिकेट के और इसके और ड्रीम उसके, मुझे 11 नहीं पता वाले। जो जो भी हैं, फैंटेसी वाले। फैंटेसी वर्ल्ड और गेमिंग के। हम्म, तो ये क्या है? ये एक वही तो है कि भैया मतलब मेरे को लॉटरी खेलनी है, मेरे को 100 शॉर्टकट के से 1000 पैसा करने बनाना है हैं, मेरे को। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग ही है ये। जल्दी से जल्दी पैसा बना। वैसे हिंदुस्तान में गैम्बलिंग बैन है, हाँ, तो इस सहारे कर लेते तो हैं। इस सहारे कर लेते हैं लोग। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखो तो बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं, या न्यूज चैनल स्पेसिफिकली नहीं, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, वहां पे स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा अगर आप देखो तो ये रम्मी के हो गए, फैंटेसी के हो गए, कलर ट्रेडिंग के हो गए, ad देखिए ये देखने को। क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा यूथ जो है, इसमें कैसे इसका ट्रैप समझो क्या है। आजकल फोन की एक्सेस, जो भी संपन्न परिवार है जिसका भी पापा 50,000 लाख रुपए कमा रहा है, उसके बच्चे के हाथ में फोन है ही है। बिल्कुल। हम फोन उन बच्चों को क्यों देते हैं कि बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, हमारी कांटेक्ट में रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। हम उसे बच्चे को फोन क्यों दे रहे हैं कि ही शुड ऑलवेज बी इन टच विद द पेरेंट्स, ताकि पेरेंट्स भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उन्हें पता हो बच्चा कहाँ है, दूसरा सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। वही बिल्कुल। सेफ्टी कंसर्न एक ही और बात अब होगी। तो एजुकेशन में भी यूज होने लगा है। अभी मेरे पास एक मदर आई थी, भाई साहब उसके बच्चे ने 9 लाख रुपए उड़ा दिए अपने बाप के क्रेडिट कार्ड के, 9 लाख रुपए। और किसमें? यही कुछ कलर या ऐप, मुझे नहीं पता क्या ऐप थी वो बच्चा, और क्लास कौन सी बच्चे की, कुल 9th या 10th। अरे बाप रे। भाई साहब वो बच्चे ने क्या किया, वो पापा उसके शायद आर्मी में या कहीं थे, उनके पास फोन नहीं था, वो ओटीपी आता खुद ही था ले लेता, उसी अच्छा। फोन पे ले लेता था, और वो ही केप्ट ऑन स्पेंडिंग। और जब लड़के को उन्होंने मार पीट के किया तो उसने कहा जब 1 लाख का लॉस हो गया, मुझे लगा इसको रिकवर कर लूं, तो मैंने 1 लाख का जुआ खेल दिया, 1 लाख का मुझे लगा 5 लाख हो जाएंगे, पापा भी खुश, मैं भी खुश, मम्मी भी खुश, सारे खुश। तो वो उस ट्रैप में फंसता ही चला गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज ऑल अबाउट कि फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, वेयर वी आर गोइंग। आई थिंक जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि हम चाहते हैं 100 रुपए का शेयर खरीदे और कल ही 500 का हो जाए, वही सपना ये ऐप दिखाते हैं। बिल्कुल, कि अभी 100 रुपए डाले, 10 सेकंड में 500 निकल के आ गए। इनके अगर आप ऐड देखोगे कभी कभी, जैसे मैं रील वगैरह दिख स्क्रॉल कर जाती रहा है, होता हूँ, तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बेकार था, एक आदमी जॉबलेस था, और वो कह रहा है कि देखो अब मैंने गाड़ी ले ली। उसको एक सपना दिखा दिया, माँ इन्होंने बाप एक के सपना सपने बेच पूरे कर दिए दिए और ये सब दिखाते हैं। कि मैंने ये घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। ऐसे ही आप अगर स्टॉक मार्केट का भी देखोगे तो वो कैसे कहता है, सर मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास डिफेंडर है, आज मेरे पास रॉयल्स रॉय है, आज मेरे पास घर है, मैं दुबई रहता हूँ, मेरा बिजनेस ये क्लास में है, जाता हूँ। मैं बिजनेस क्लास। वो क्या कर रहा है, वो आपको अपनी लग्जरीज दिखा रहा है, लाइफस्टाइल बेच रहा है आपको। घड़ी दिखा देगा एक रोलेक्स ही की। इज एक्चुअली सेलिंग यू अ सेंटिमेंट, सपना बेच रहा है वो आपको। अब आपको नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या है। ये जो गाड़ी लेके घूम रहा है किराए की है, उसकी अपनी है, बिल्कुल। कितना उस पे लोन लोन कितना है। और आप रोज देखते हो न्यूज में कि इसका ये स्कैम निकल आया, उसका ये स्कैम निकल आया। तो कहने का मतलब सृजन क्या है कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लालच में इतने ज्यादा हैं कि वो फंस रहे हैं। अब आप मुझे फोन करो तो एक वो आती है कि किसी को भी टेलीग्राम चैनल या इस पे जो है इन्वेस्टमेंट ना दें। अब ये क्या है, मतलब होम मिनिस्ट्री तक को ये बात कहनी पड़ रही है। इसका मतलब ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट को ये मैसेज देना पड़ रहा है आपको हर कॉल लगाने से पहले। अब आप देखो, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। मैंने पिछली बार भी शायद ये बोला था, और मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूं कि भाई साहब मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, मेरे नाम पे किसी को पैसे मत देना। हर जगह बोलता हूं मैं। अभी आप टेलीग्राम खोलो, दीपक वाधवा लिखो, 40 चैनल निकल के आएंगे जिसमें मेरा एक भी नहीं है।
ये तो बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, हाँ, भाई साहब मैं इतना कटु बोलता हूँ कि कमाई नहीं हो सकती। मेरा अगर कभी मैं बना भी लूं, हाँ। 1000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उस पे लाखों लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सबसे ये निवेदन है कि भाई समझो, मार्केट को समझो। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको रिलायंस बोलते हैं, शायद रिलायंस है, अंबानी जी की है। भाई अगर पैसा 1 के 4, 4 के 8, 8 के 15 हो रहे होते तो वो करते, वो ये कारखाने और नए नए बिजनेसेस नहीं खरीदते। जहां साल का 20 से 30% का कुल मुनाफा है, उनके किसी भी बिजनेस का मुनाफा 100 का 200, 200 का 500 नहीं है। 18 से 20% मार्जिन है, उनकी बैलेंस शीट में लिखा है सब चीज। अडानी इतने ठेके ले रहा है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, ये है वो है। भाई वो ना कर ले 100 के 500 और 500 के 2000, 4 घंटे में पैसा डबल हो तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा हो सकता है, इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं होगा। उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हम ही है जो है। मैंने तो एक रील भी देखी है ऐसी, जिसमें वो बोलता है कि आपको क्या लगता है अडानी ने इतना बड़ा बिजनेस कहाँ से खोला, वो भी कलर ट्रेडिंग करता है, और सीरियसली बोल रहा है वो ऐसे। भाई साहब बच्चों ऐसे कमेंट देने से पता लगा जेल में पानी भी नहीं मिलेगा।